वेलकम वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स एस्ट्रो टैरो इशू द यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो रीडिंग कर रहे थे यू वर्सेस थर्ड पार्टी, उसी के एक्सटेंशन ये रीडिंग होने वाली है। अगर आपने पिछली जो वीडियो है, पिछली जो रीडिंग है वो नहीं अभी तक देखें तो उसको ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। एंड इस रीडिंग अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है देन यस यू मस्ट वॉच इट। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी मैसेज रहेंगी जो आप से रिजोनेट करेगी, आपकी करंट सिचुएशन से ज़रूर से मैच करेंगी। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस स्टेट ऑफ माइंड पर है। एंड यस, बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग आई एम गोइंग टू सेंड यू सम पॉजिटिव वाइब्रेशन। मैं चाहती हूँ आप सब हील हो, क्योंकि हील होना बहुत ज़रूरी है। और आप जिस स्टेट ऑफ माइंड पे आप सब हैं, आप जो भी स्थिति में है उस स्थिति में हील होना बहुत ज़रूरी है। सो प्रे टू दिस एंजल ताकि आपको हीलिंग मिले, एंजल आपको हीलिंग प्रोवाइड करे। एंड प्रे टू दिस एंजल ताकि आपको सही गाइडेंस आज मिल जाए। ओके, सो टेकिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल आई एम स्टार्टिंग दिस रीडिंग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ और देख लेते हैं आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। सो यूनिवर्स एंड एंजल गाइड मी टू द राइट कार्ड with the right message. Okay, 8 of Wands, 10 of Pentacles, 5 of Cups, Hermit, 8 of Wands, Ace of Wands. ओके, एंड आपके जो बॉटम ऑफ द डेक है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने आप में बहुत बिलीव करते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत हाई रखते हैं। उनको पता है कि अगर वो चाहे तो वो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। उनकी लाइफ में जो गोल है, जो मोटिव है, जो मोशन है आगे बढ़ने की, वो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनकी सेल्फ जो भी उनकी एस्टीम है, सेल्फ पावर है, इनर स्ट्रेंथ है। उसी की वजह से वो अपनी लाइफ में जो है सक्सेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो सक्सेसफुल होने की जो चांसेस है उनको बढ़ाते हैं। वो सक्सेस में बिलीव करते हैं, खुद की लाइफ जर्नी के ऊपर वो बहुत ही बिलीव करते हैं। और उनको ये लगता है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो वो एक टाइम पर ज़रूर से सक्सेसफुल होंगे। एंड यस, वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, चीज़ें उनके लिए वर्कआउट हो जाती है, वो डायरेक्शन एक पा लेते हैं, एक मार्ग उन तक पहुंच जाता है। मार्गदर्शक भी हो सकते हैं कि उनकी लाइफ में हो, जो उनको करेक्ट गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपनी करियर को लेकर, अपनी बिजनेस को लेकर, या फिर वो जिस भी फील्ड ऑफ वर्क में है उनको लेकर बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो टेंस्ड है। उन सब चीज़ों से वो डील कर रहे हैं। खुद को पॉजिटिव रखना, खुद की करियर पाथ को जो है एक मुकाम पर लेकर जाना, खुद को इस्टेब्लिश करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में है कि वो खुद को कैसे आगे लेकर जाए, खुद को कैसे एक अच्छी पोजीशन पर लेकर जाए, पोजीशन होल्ड कर पाए। अगर बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो वो उन सब चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी नज़र आती है कि कोई तो एक इंसान है उनकी लाइफ में जो हमेशा उनको स्टॉप कर रहे हैं। उनकी जो बातें हैं, वो आगे चलकर क्या करना चाहते हैं, वो आगे क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर वो कोई एक इंसान है जो बहुत वरीड है, बहुत चिंतित है। और उनको एक नज़रिए से देख रहे हैं कि आई एम ऑब्जर्विंग यू, आई एम ऑब्जर्विंग देयर फुटप्रिंट्स। वो क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे चीज़ों का हैंडल कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक पावरिंग सिचुएशन भी है कि उनको कोई उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनकी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड
आपके जो पार्टनर है वो शायद इन चीज़ों को या फिर जो साइंस उन तक पहुंच रही है, वो जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सबको देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है जो उनकी लाइफ को, उनके डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस समय। एंड योर पार्टनर इज़ नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ इट, और शायद से उनको इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उनको लग रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो खुद के दम पर कर रही हूँ, एंड नो वन इज़ कंट्रोलिंग मी, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। बट बैक ऑफ माइंड एनर्जीज जो है उनको पुश कर रही है किसी एक डिसीजन लेने में। एंड फिलहाल तो उनकी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस काम कर रही है। पर अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल उनका मूड कैसा है, ओवरऑल वो अपनी लाइफ को किस और से किस एंगल से देख रहे हैं, तो वो फिलहाल तो बहुत दुखी है। चीज़ों को लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो आपको याद ज़रूर से करते हैं और उनको यही लगता है कि चीज़ें उनकी तरफ नहीं है। समय बोलिए या फिर परिस्थिति बोलिए, कुछ भी उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। वो नेगेटिव सिचुएशन में घिरे हुए हैं, नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, पर इन सब चीज़ों में भी कुछ पॉजिटिव है, जो पॉजिटिविटी उन तक नहीं पहुंच रही है, या फिर उन सारी पॉजिटिविटी को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। वो अपनी नज़र को हटाए हुए हैं, नज़र कहीं और है। पॉजिटिविटी इन सब चीज़ों में ही है। अगर वो एक बार आपसे कनेक्ट हो जाए, एक बार आपको अपनी मन की बात बता दे, तो ही चीज़ें हल होना शुरू हो जाए। पर वो उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन चीज़ों से खुद को जो है वो नहीं देखना चाहते, या फिर उनकी जो थॉट लाइन है वो वहाँ पर जा ही नहीं रही है कि ये ऐसा अगर मैं करूँ या ऐसी चीज़ों को अगर मैं हैंडल करूँ तो वो सही हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि याद तो उन्हें भी आ रही है। एंड उन्हें लग रहा है कि उनकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत पूरा जो है वेस्ट हो गया। उन्होंने जितने भी कोशिशें की हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें अभी तक अचीव की है, कोई भी काम नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ें काम नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में जो पर्सन है, जो चीज़ें उनके साथ हो रही है, कोई भी चीज़ उनके फेवर में काम नहीं कर रही है, सब दिखावे के लिए है, कुछ भी उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, सेटिस्फाइड वो फिलहाल तो नहीं है। एंड ये देखिए, एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए थे एंड बॉटम ऑफ द डेक मैंने कहा 4 ऑफ सोर्ड्स आए थे। तो वो थिंक बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है चीज़ों को लेकर। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से, या फिर नींद में भी वो चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब्ड है। वो सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को हल किया जाए, कैसे इस प्रॉब्लम से निकाला जाए, क्योंकि वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कंपैरिजन कर ही नहीं पा रहे। वो अभी फ़िलहाल तो इस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो किसे चुने और किसे छोड़ दे, क्योंकि उनको सही और गलत के बीच में जो है एक डिफरेंस करना है। उनको सही को चूज़ करना है और गलत को छोड़ना है, और वो वही करना चाहते हैं। और जब भी वो ऐसे ही डिसीजन लेना चाहते हैं तब वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो कहीं गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे, वो कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका मन जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर भी जो ओवर पावरिंग एनर्जीज है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ओवर पावर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस चीज़ों को लेकर वो थोड़े जो है वो करेक्ट राइट पाथ ऑफ डायरेक्शन पर नहीं जा पा रहे। सो बैरियर उनके लाइफ में कुछ एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा रूल कर रही है फ़िलहाल तो, और उनके खुद के माइंड भी बहुत ट्रिकी गेम्स उनके साथ खेल रहे हैं। कभी कभी उनकी ईगो भी बहुत होती है जो आ जाती है बीच बीच में, पर नई शुरुआत उनकी लाइफ में होगी। वो डिसीजन कुछ ना कुछ तो बहुत जल्द लेने वाले हैं, और जिस वजह से उनकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है वो फिर से आ जाएगी। जो पॉजिटिविटी उन्होंने खो दिया था, उनके माइंड से जो पॉजिटिविटी चला गया था या वो जो एनर्जी है, वो जो पॉजिटिविटी है वो लौट कर आएगी। और मुझे लग रहा है कि वो एक करेक्ट डिसीजन की ओर बढ़ेंगे, एक करेक्ट
पाथ में जाएंगे, वो सही चीज़ को ज़रूर से चूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट कार्ड। थोड़े और कार्ड्स हम पुल कर लेते हैं ताकि जो है हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए कि क्या होने वाला है, क्या उनकी इंटेंशंस हैं। ये तो उनकी इनर फीलिंग समझ में आ गया कि वो बहुत पजल्ड है, थोड़े एनर्जीज उनको इन्फ्लुएंस कर रही है और वो इन्फ्लुएंस्ड हो भी रहे हैं, वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको पता है सही गलत, पर एक चुनाव करना, वो चुनाव करने में वो बहुत कतरा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। एंड लेट्स सी उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो मन ही मन क्या सोच रहे हैं। ओके, सी कार्ड सेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर रेजोनेट हुआ आपके साथ। एंड यस, जो भी पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी चैनल पर आए हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स। ओके, सो जो चीज़ें नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल, तो वो कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं ऑब्जर्व करना, वो चाहते हैं पेशेंटली सब चीज़ों को वो देखें परखें और उसके बाद जो है कोई डिसीजन वो लें। चीज़ों को वो ठीक करना तो चाहते हैं, वो खुद के अंदर वो पॉजिटिवनेस रखना चाहते हैं, वो खुद को खुश रखना चाहते हैं, चीज़ों को अपनी डायरेक्शन पर लेकर जाना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि सब खुश रहे, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहे और थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ में मज़े करे। पर ये जो चीज़ है, ये जो चुनाव करना है, ये जो चीज़ें हैं वो करने में उनको थोड़ा जो है टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं उनकी माइंड भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, सही तरीके से काम करने में वो अभी जो है नहीं ठीक पोजीशन पर है। एंड उनको दुख भी है, उनको गिल्ट फील भी है, उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, उनकी कुछ एक्शंस, कुछ वर्ड्स ऐसे रही हैं जो आपको हर्ट किया है। वो समझती है या फिर वो समझते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया और उनके इस गलती का जो भी कर्मा है वो उनके पास लौट कर ज़रूर आएगा। पर वो एक गिल्ट में है और सबसे बड़ा गिल्ट उनके अंदर ये है कि वो कैसे आप तक आए, कैसे आपसे बात करे, कैसे अप्रोच करे आपको, क्योंकि वो एक हैवीनेस वो अपनी मन के अंदर फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ वो बहुत अटैच्ड है, जिस वजह से वो अभी तक अपने थर्ड पार्टी को अपने मन में वो जगह नहीं दे पाए हैं जो जगह आपने ली है या फिर जो जगह उन्होंने आपको दी थी। सो थर्ड पार्टी की पहली तो हमने देखा एनर्जी बहुत लो जा रही है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी जो है थोड़े थर्ड पार्टी से डिटैच्ड होते हुए नज़र आते हैं, थोड़े उनके साथ भी उनकी बॉन्डिंग जो है थोड़ा कम नज़र आता है। इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश तो है, पर कितना काम आएगा, कितना वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इसमें भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि आपके पार्टनर मन ही मन अपनी तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड समहाउ वो ये करने में सफल होंगे, वो डिसीजंस खुद लेंगे और खुद जो है इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। एंड थोड़े टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपको भी देना पड़ेगा, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, वो टाइम एंड स्पेस अपने पार्टनर को देना पड़ेगा जब वो एक करेक्ट डिसीजन की ओर खुद को लेकर जाए और उनके मन के अंदर जो गिल्ट है वो कम हो जाए, वो उन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए जो उनकी लाइफ में बैरियर क्रिएट कर रहा है। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आप तक अगर पहुंची है तो इट इज़ मेंट टू बी। एंड ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए देख रहे हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जनरल रीडिंग्स होते हैं।
तो जनरल रीडिंग रेजोनेट तो करती है, पर आपके लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग जितना रेजोनेट करेगी, जनरल रीडिंग उतना ना भी करे. सो if you want personal reading, personal consultancy, then you can contact. and yes, सब खुश रहिए, मस्त रहिए, हील हो जाइए, और जो भी हो रहा है ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है. सो यस, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टाटा.